प्रेमी सज्जनों, आम संसारी मनुष्य के मन पर हर समय तृष्णा ने अपना अधिकार जमा रखा है। यह तृष्णा ही उसके दुख का कारण है। जब तक यह तृष्णा नहीं मिटेगी, मनुष्य कदापि सुखी नहीं हो सकता। और तृष्णा मिटती है प्रभु नाम के सुमिरन से, भक्ति भजन में चित्त लगाने से। संसार की ओर यदि देखा जाए तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य, जिसे सत्पुरुषों की पावन संगति का सौभाग्य प्राप्त नहीं है और जिसे विवेक विचार की दृष्टि नहीं मिली है, वह दिन रात संपदा संचित करने में ही लगा रहता है। जितना ही धन उसके पास जमा हो जाता है और अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर पनपती चली जाती है। और संसार की यह हालत देखकर सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सहज खटे लख कौ उठि धावे, त्रिपति न आवे माया वाछे पावे। कहते हैं मनुष्य सहस्त्रों रुपए कमाता है, फिर लाखों के लिए भाग दौड़ करता है, माया संचित किया जाता है, परंतु फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती, फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। इस विषय में सूरदास जी भी इस विषय में कथन करते हैं, जो 10 20 50 भये सत, होई हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अधिकी यदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। तात्पर्य है कि आम संसारी मनुष्य के मन में हर समय अधिकाधिक धन प्राप्त करने की ललक लगी रहती है। चाहे उसे कितना ही धन क्यों न प्राप्त हो जाए, उसके मन की तृप्ति नहीं होती। तृष्णा सुरसा की भांति उतना ही अधिक मुंह फैला देती है और परिणाम स्वरूप तृष्णालु व्यक्ति के अंतर मन में हर समय और की ही आवाज उठती रहती है। इस और की कोई सीमा या अंत नहीं है। फलस्वरूप ना ही तृष्णालु व्यक्ति की तृष्णा रूपी क्षुब्धता मिटती है और ना ही उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह तृष्णा उसे सदा दुखी और बेहाल किए रहती है। जैसा कि सत्पुरुषों ने फरमाया है कि तृष्णा है डाकिनी की जीवन का काल, और निष्दिन चहे जीवन करे बिहार। परम संत श्री कबीर साहब जी का फरमान है, तृष्णा डाकिनी है अथवा जीवन के लिए काल स्वरूप है, क्योंकि दिन रात और की चाह करके इसने जीवन को बेहाल कर रखा है। सम्राट कारू का जीवन तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि मणि माणिक की सोना चांदी आदि की इतनी अतुल संपत्ति उसने एकत्र कर रखी थी कि उस संपत्ति से बड़े बड़े 40 भंडार उसने भर लिए थे। इस अतुल संपत्ति को एकत्र करने के लिए उसने प्रजा पर अत्यधिक अत्याचार किए थे और उसका सब धन छीन लिया था। यहाँ तक कि उसने अपनी प्रजा के पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं छोड़ी थी, किंतु उसकी तृष्णा फिर भी न मिटी और इस तृष्णा ने उसे जीवन पर्यंत दुखी और परेशान अशांत बनाए रखा। इसी प्रकार सिकंदर ने भी अनेकों देशों पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद वहां लूट मार करके उसने
धन दौलत के अंबार जमा कर लिए, किंतु इतना धन एकत्र कर लेने पर भी क्या उसके मन को शांति प्राप्त हुई? क्या उसकी तृष्णा मिटी? शायद कदापि नहीं। महापुरुषों ने तो स्पष्ट शब्दों में फरमाया, तारीख तुम्हें बतलाएगी, दुनिया में खुशी का नाम नहीं, जिस दिल पे हवस का सिक्का है उस दिल के लिए आराम नहीं। फरमाते हैं कि इतिहास उठाकर देख लो, वह इस बात की गवाही देगा कि जिस मनुष्य के दिल पर हवस अर्थात तृष्णा ने अपना अधिकार जमा रखा है, उसके लिए संसार में खुशी का नाम भी नहीं है। उसके दिल को कभी भी सुख शांति नसीब नहीं हो सकती। किंतु जिस दिल में प्रभु के नाम और भक्ति भजन की लगन से जब दिल तृष्णा से दूर हो जाता है, तो फिर मनुष्य का जीवन सुख शांति और खुशियों से भरपूर हो जाता है। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, जो दिल हवस से पाक हुआ, दुख दर्द उसका सब दूर हुआ, जिस दिल में नाम की लगन लगी वह खुशियों से भरपूर हुआ। फरमाते हैं कि जिस मनुष्य के दिल में प्रभु नाम की लगन लग जाती है, वह दिल तृष्णा से रहित हो जाता है, लालच से रहित हो जाता है। तृष्णा और लालच ही जीव को कष्ट देने वाला है। उसमें फिर तृष्णा का निवास नहीं रहता है। फलस्वरूप उस मनुष्य के सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह खुशियों से भरपूर हो जाता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, यदि सुख शांति और खुशी भरा जीवन व्यतीत करने की मन में अभिलाषा है, तो फिर सत्पुरुषों के वचन मानकर, सत्पुरुषों की शरण संगत ग्रहण कर प्रभु नाम सुमिरन और भक्ति भजन में अपना चित्त लगाओ, ताकि तृष्णा जो दुखों का घर है, जिससे आपको दुख व्यापता है, उसका नाश हो जाए और मन में संतोष का निवास हो जाए। ऐसा करने से ही तुम्हारी अभिलाषा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुख शांति और खुशी से भरपूर हो जाएगा।